तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का। जैसे कि आप क्वेश्चन देख के ही समझ गए होंगे, इस प्रकार के इस पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं आपको लगातार एनटीएससी, ओलंपियाड या फिर रेलवे बैंक के भी एग्ज़ाम में इस पैटर्न के क्वेश्चन जो है इस टॉपिक के अंदर से आते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा किस तरह से आप आसानी से जो है आंसर बहुत चंद सेकेंड्स में जो है ले आएंगे। क्योंकि ये जो आप देख रहे होंगे नीचे जो एग्जाम्पल के तौर पे ये जो सोल्यूशन दिया है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड है, यानी कि टफ मेथड है, और मैं जो आपको बताऊंगा वो थोड़ा सा जो है टाइम कंज्यूमिंग मेथड होगा। तो सबसे पहले जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा क्या है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स इन द वर्ड डेबल हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द अल्फ़ाबेट सीरीज। यानी कि देखिए सिंपली ये कह रहा है कि आपको एक वर्ड दिया है डेबल, ठीक है। अब उसके बाद आप देखिए, अब ये सिंपली क्वेश्चन का चाह क्या रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि इस वर्ड में ऐसे कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, इस वर्ड में ऐसे कितने अल्फ़ाबेट्स हैं जब ये चलेंगे, यानी कि जब ये अरेंज होंगे तो ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ में अरेंज होंगे, ठीक है। अल्फ़ाबेट सीरीज जैसे कि आपको पता है क्या है, ए से लेके जेड तक, ठीक है, ए से लेके जेड तक, इसको बोलते हैं हम अल्फ़ाबेट सीरीज़। तो ये सिंपली कह रहा है कि इस वर्ड के अंदर ऐसे कितने अल्फ़ाबेट्स हैं वो जो कि सेम है अल्फ़ाबेट सीरीज़ के हिसाब से। तो सिंपली इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिए आप एक तरह से क्वेश्चन को याद कर लीजिए। सिंपली मैं आपको शॉर्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्वेश्चन को याद कर लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सिंपली आपको ये मेथड फॉलो करना है। अब डी से चलना स्टार्ट किए, अब डी से चलना स्टार्ट किए, उसके बाद पता है डी के बाद आपका ई आता है, तो डी के बाद ई एफ जी एच आई, तो एक भी अल्फ़ाबेट जो है वो मैच नहीं खाया तो जीरो, यानी कि एक भी नहीं है। फिर उसके बाद डी के बाद जस्ट अगला ए है, अब ए से चलना स्टार्ट किए तो ए से बी सी डी ई, तो ये देखिए ए से बी सी डी ई, यानी कि देखिए ये दो तो है जो मैच खा गया, यानी कि आपका दो हुआ प्लस। उसके बाद अब बी से चलना स्टार्ट किए, ए डी से चले तो एक भी मैच नहीं खाया, ए से चले तो देखिए दो मैच खाया। अब बी से चलना स्टार्ट किए, बी से सी डी ई, यानी कि एक और मैच खाया। बी से चले तो सी डी ई, तो देखिए एक और मैच खाया, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये वाले बी से चलिए, बी से सी डी, तो एक भी मैच नहीं खाया। एल से क्या होगा, एम, तो एम तो है ही नहीं, ई है, फिर ई, ठीक है। तो एक बार आपने ऐसे चला तो आपको तीन मिला, एक दो तीन। अब एक बार रिवर्स ऑर्डर में चलिए, तो चलिए ई से चलता हूँ, एफ जी एच आई जे, फिर उसके बाद एल से के एल एम एन, तो एक भी नहीं है। बी से सी डी ई, तो एक भी नहीं। अब बी से सी डी, ये देखिए रिवर्स ऑर्डर में भी एक आपको यहाँ पे मिला, तो यहाँ +1 होगा। फिर उसके बाद ए से बी, तो अब आपका जो सिंपली आंसर हो जाएगा 2 + 1 + 4। तो कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे 4 है, मोर देन 3, तो ये ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। अब सिंपली कॉन्सेप्ट समझिए, मैं कहना कॉन्सेप्ट जो है वो समझाना क्या चाह रहा हूँ मैं। अब देखिए आपको सिंपली क्वेश्चन में एक वर्ड दिया था डेबल, आपसे पूछ रहा था कि इस वर्ड के अंदर ऐसे कितने लेटर्स हैं, ऐसे कितने अल्फ़ाबेट्स हैं जो सेम है, जब अरेंज होंगे तो वो सेम होंगे जब वो अल्फ़ाबेट सीरीज़ के इक्वल हो जाएंगे। यानी कि सिंपल वे में समझिए कि इस डेबल के अंदर ऐसे कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, ऐसे कितने लेटर्स हैं कि जब उनको अरेंज किया जाए तो वो अल्फ़ाबेट सीरीज़ यानी कि ए से लेके जेड तक जो है वो बराबर होंगे। तो एक बार आपको सीधे चलना है और एक बार आपको उल्टा चलना है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं जिससे कि आपको जो कॉन्सेप्ट है, या फिर आप सपोज करिए कि किस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जब आपको इस तरह का जो क्वेश्चन आए तो हमें जो है आसानी से बन जाए, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा समझाने का भी नहीं है और समझाने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखिए, अब अगला वर्ड, हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड कैरेट, CARROT, CARROT, ठीक है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड कैरेट विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द अल्फ़ाबेट सीरीज, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, पहले वर्ड से यानी कि सी से चलना स्टार्ट करना है अल्फ़ाबेटिक सीरीज में, यानी कि ए से लेके जेड तक आपको पता है। तो सी के बाद क्या आएगा, डी ई एफ जी एच, तो या डी ई एफ जी एच, एक भी अल्फ़ाबेट नहीं आया। अब ए से चलिए, यानी कि जस्ट अगले वाले से, ए से बी सी डी एफ, ठीक है। बी से चलिएगा, ए से चलिएगा बी सी डी ई, एफ बोल दिया था गलती से। आर से चलिएगा तो आर के बाद क्या आता है, एस टी यू, फिर नहीं आया। अब आर से, ये वाले आर से चलिए, एस टी, तो ये देखिए एक आया, ठीक है। अब ओ से क्या है, ओ से पी, तो एक भी नहीं आया। तो एक बार आप ये डायरेक्शन में गए,
अब दूसरी बार आप ये डायरेक्शन में जाइए, तो टी से चलना स्टार्ट किए पिछली मतलब कि पीछे, और टी से यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो एक भी नहीं आया। ओ से चलिए पी क्यू आर एस, एक भी नहीं आया। अब आर से चलिए, आर से पी क्यू आर, फिर एस टी यू, एक भी नहीं आया। आर से वैसे ही क्या है, एस टी यू, एक भी नहीं आया। ए से बी, एक भी नहीं आया। यानी कि जो है एक ही बार आया, कैसे, आर एस टी, आर एस टी, यानी कि जो आंसर है वो आपका 1 होगा। ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसी में जो दूसरा क्वेश्चन है वो करते हैं। हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड होरिजन विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज। तो हॉरिजन, एच ओ आर आई जेड ओ एन। अब हॉरिजन है, ठीक है। फिर से आपको यहाँ से इस डायरेक्शन में जाना है और एक बार फिर रिवर्स ऑर्डर में जाना है। ठीक है, तो एच से स्टार्ट करिए, तो एच से स्टार्ट करिए, तो आई जे के एल एम एन, तो देखिए एक बार आया, ये एन आया। एच से स्टार्ट करने पे एन जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आया। फिर ओ से चलिए, तो 1 आप यहाँ लिख लीजिए। ओ से चलिए पी क्यू आर एस टी, एक भी नहीं आया। आर से चलिए यू वी डब्ल्यू एक्स, फिर आई से चलिए जे के एल, एक भी नहीं आया। जेड से चलिए ए बी, एक भी नहीं आया। ओ से एम, एक भी नहीं आया। अब रिवर्स चलिए, एन से ओ, देखिए एन से पहली बार में ही आ गया। एन से चलिएगा, एन से एम एन ओ होता है, तो एक बार और आया। फिर ओ, एन से चले ओ पी क्यू आर, देखिए एक बार और आया। एस टी, फिर उसके बाद ओ से चलिए, ओ से ओ पी क्यू आर, देखिए एक बार और आया। एस टी, तो +1 एक बार और। फिर उसके बाद जेड से ए बी सी डी, एक भी बार नहीं। आई से जे के एल नहीं। आर से फिर चलिए, आर से क्या होगा, एस टी। फिर ओ से चलिए, ओ से पी, फिर देखिए एक भी नहीं है, तो यानी 4। कैसे 4 आया, ये देखिए। एक बार हमने चला एस से, तो एच से देखिए, एच से चला तो क्या आएगा, आई जे के एल एम एन, एक बार। फिर एन से रिवर्स ऑर्डर में चलिए, तो एन से एम एन ओ, यानी कि एन ओ क्यू आर एस, एम एन ओ क्यू आर आर एस, यानी कि देखिए एक जो है मैंने यहाँ पे गलती से कर दिया था मिस्टेकली, क्योंकि ओ क्यू आर, आर यहाँ पे आना चाहिए, तो ये वाला जो है वो गलती से लिख दिया था। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से ओ से चलते हैं, तो तीसरा जो है कैसे आया, ओ से ओ क्यू आर एस, पी क्यू आर, अच्छा पी भी है, यानी कि ये सही था, यानी कि ये जो है आपका 4 जो है वो सही होगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि इस पैटर्न के क्वेश्चन को हमें किस तरह से करना है।